नमस्कार दोस्तों, पीपी ब्लॉग में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि हम अपने चैनल में आपको बहुत सारी नई नई जानकारियाँ देते हैं और नई नई जगह भी लेके जाते हैं। इससे पहले हमने नवरात्रि में आपको मंदिरों के दर्शन करवाए थे, तो इस बार अभी 23 जून को जगन्नाथ जी की यात्रा निकलने वाली है। तो ये रायपुर का सबसे पुराना जगन्नाथ स्वामी जी का मंदिर है, जो पुरानी बस्ती में स्थित है। और ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है और इसका मैं भी बचपन से इस मंदिर को देखती आ रही हूँ और इसका रूप काफ़ी बदल चुका है पहले से। फिर भी यहाँ पे जो पूजा है, यहाँ की जो परंपराएं हैं, वो बिल्कुल आज भी उसी तरह से निभाई जाती हैं। तो आज जगन्नाथ स्वामी जी का महास्नान कराया गया है, जिसका दर्शन हम आपको अपने चैनल के माध्यम से कराएंगे कि किस तरह से जगन्नाथ स्वामी जी को बाहर लाया जाता है, फिर उनको मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाकर उनका स्नान करवाया जाता है और फिर कैसे वो बीमार पड़ते हैं और उनको दूसरे कमरे में फिर 11 दिनों के लिए रखा जाता है। तो ये सारी जो प्रक्रिया है, उनका स्नान, महाआरती, ये सब हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे, जो कि शायद आप सबके लिए बहुत नया होगा। आप सब पहली बार देख रहे होंगे कि किस तरह से इनका स्नान होता है, कैसे पूजा अर्चना होती है और कैसे ये सारी प्रक्रिया होती है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक, अंत तक ज़रूर देखिएगा। और ये जो विधि है, जिसके से शायद बहुत सारे लोग अनभिज्ञ होंगे, जिसके बारे में नहीं जानते होंगे, उसके बारे में आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर में स्थित यह प्राचीनतम जगन्नाथ मंदिर टूरी हटरी पुरानी बस्ती रायपुर में है। छत्तीसगढ़ का लगभग सबसे पुराना यह मंदिर है, जहां भगवान जगन्नाथ जी, सुभद्रा मैया, बलभद्र भैया एक साथ यहाँ विराजमान हैं। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन महास्नान के रूप में मनाते हैं इस महान पर्व को। और आज ज्येष्ठ पूर्णिमा है। आज भगवान जगन्नाथ जी को गर्भगृह से निकाल करके मंदिर के आंगन में पधराया गया, जहां मंदिर के सभी पुजारीगण, श्रद्धालु भक्त, सभी ट्रस्टीगण एक साथ मिल करके अपना भाग्य का उदय हुआ उनका, और भगवान जगन्नाथ जी को त्रिवेणी संगम से लाया हुआ जल से स्नान कराए हैं, अपने हाथों से स्नान कराए हैं। ऐसी मान्यता है कि सभी भक्तों की स्नान कराने से भगवान जगन्नाथ जी अस्वस्थ हो जाते हैं, इसलिए वो विश्राम के लिए दूसरे कक्ष में अभी विराजमान हैं, गर्भगृह में नहीं है। और 23 जून को भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है। 22 जून को भगवान जगन्नाथ जी का नयन उत्सव होगा, विशेष पूजा अर्चना हवन पूजन के साथ। 23 जून को सभी श्रद्धालु भक्तों को भगवान जगन्नाथ जी पुनः दर्शन देंगे और रथ में आरूढ़ होकर के नगर लोगों के नगर में द्वार द्वार तक जाएंगे। भगवान जगन्नाथ जी एक ऐसे देवता हैं, ऐसे हमारे आराध्य हैं, जो श्रद्धालु भक्तों को उनके द्वार पर जाकर के दर्शन देते हैं। और साल में 2 बार वो निकलते हैं। एक बार तो रथ यात्रा के दिन जाते हैं लोगों के द्वार पर, और दूसरे दिन जब दशमी होता है, वापसी के दिन, जिसको रथ वापसी कहते हैं, उस दिन जब अपने निवास में गर्भगृह में आते हैं, उस दिन लोगों के द्वार पर वो जाते हैं। जगन्नाथ जी ऐसे सुलभ, सरल और सहज भगवान हैं कि साल में 2 बार भक्तों के द्वार पर हो जाते हैं। ये परंपरा यह है कि ऐसी माना जाता है कि श्रद्धालु भक्तों ने भगवान जगन्नाथ जी को स्नान कराए हैं, महास्नान उनका हुआ है, इसलिए वो अस्वस्थ हो जाते हैं और उनके स्वास्थ्य की कामना करते हुए उनको अलग से उपचार के लिए कक्ष में रखा जाता है। भगवान अपने उस उपचार वाले कक्ष में विराजमान हैं और पूरे 15 दिन तक उनका सेवा पुजारीगण सब करेंगे। और काढ़ा, जड़ी बूटियों से बना हुआ काढ़ा उनको सेवन कराया जाएगा, उनका प्रसाद भोग लगेगा और उस काढ़ा का प्रसाद सभी भक्तों को भी प्रदान किया जाएगा। और 15 दिन के बाद भगवान स्वस्थ हो जाएंगे
तो नयन उत्सव का कार्यक्रम होगा, और जिसको रथ यात्रा कहते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन रथ यात्रा, जिसको रज द्वितीया भी कहा जाता है, उस दिन भगवान जगन्नाथ जी का विशेष पूजा अर्चना हवन पूजन के साथ यह संपन्न होगा, फिर रथ में आदि। निश्चित रूप से आज भी आप देखे होंगे कि आज महास्नान हुआ है, उसमें भी हमारे सभी भक्तों से हमने आग्रह किया था कि भगवान के दर्शन के लिए आप आएँ, भगवान के महास्नान में आप शामिल हों। लेकिन जो शासन का दिशा निर्देश है कि सब मास्क लगाए हुए रहें, एक दूसरे से दूरी बना करके रखें, और जिसको फिजिकल दूरी कहा जाता है, तो वो बना कर रखें, और बारी बारी से भगवान का दर्शन करें, उनका आप स्नान करवाएं उनको। ये हमने सबसे आग्रह किया था, और सभी भक्तों ने विधिवत उसका पालन किया भी है। और हमें आशा में पूरा विश्वास है कि भगवान जगन्नाथ जी के कृपा से, उनके आशीर्वाद से यह जो वैश्विक महामारी कोरोना वायरस है, यह बहुत जल्दी हमारे रायपुर नगर से, छत्तीसगढ़ से, भारत और सब विश्व से दूर होगा। इससे लोग निजात पाएंगे, ऐसा विश्वास करता हूँ।